आज प्रियंका गांधी झुंझुनू में होंगी। ये 2 महीने में उनकी तीसरी राजस्थान यात्रा है और आज वो आ रही हैं शीशराम ओला की मूर्ति का अनावरण करने। प्रियंका गांधी वाड्रा 10 सितंबर को टोंक में थी, 20 अक्टूबर को सिकराय में थी और अब 25 तारीख को यानी आज वो हैं झुंझुनू में। ये उनके जो दौरे हैं इनमें एक बात गौर करने लायक है, वो उन्हीं इलाकों में आ रही हैं अभी तक जहां कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। तो यहाँ भीड़, जन सैलाब, समर्थन, साउंड बाइट्स की कोई कमी नहीं है। पर एक नेता को क्या उस इलाके में नहीं जाना चाहिए जहां वो पार्टी को मजबूती दे सके, या वही रहना चाहिए जहां पार्टी ऑलरेडी मजबूत है? शीशराम ओला राजस्थान के कद्दावर जाट नेता थे और उनकी मूर्ति के अनावरण फंक्शन में वो आ रही हैं। दोस्तों, जरा एक और बात, जब हमने जाटों की बात की है तो जरा जाट राजनीति को भी देख लेते हैं। अगर हम 2008 के बाद के विधानसभा चुनाव देखें तो 2008 में 30 जाट विधायक थे, 2013 में 33 जाट विधायक थे और इस विधानसभा में 34 जाट विधायक हैं सदन में। 11 भारतीय जनता पार्टी से, 17 कांग्रेस से और 6 निर्दलीय। तो एक बात और देख लीजिए, जहां हमने आरएलपी की बात करी, इस साल की शुरुआत तक तीनों बड़ी पार्टियों के नेता जाट थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मार्च तक थे सतीश पूनिया और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल। तो ये थी अभी तक जाट पॉलिटिक्स का महत्व, यानी जाटों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जाट पॉलिटिक्स एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर है। कहते हैं करीब करीब 50 सीटों पर उनका प्रभुत्व है और नंबर जो जीत के हैं वो आपके सामने हैं। अब इन जाट पॉलिटिक्स की जब अभी तक बात होती आई है तो उसमें नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओला परिवार शेखावटी से, मारवाड़ से मदेरना परिवार, नागौर से मिर्धा परिवार, ये सारे नाम बड़े हैं। फिलहाल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं जाट गोविंद सिंह डोटासरा। तो इनकी एक बहुत अहमियत है। जरा इनको हम डिकोड करके देखते हैं कि अभी तक ये नाम बहुत बड़े थे, पर पिछले चुनाव से इसमें एक बदलाव आया। हनुमान बेनीवाल, आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद करें, सबसे चर्चित जाट चेहरा है। वो चेहरा है जो अपने साथ वोट स्विंग करा सकते हैं और इसके परिणाम हम पिछले चुनाव में देख चुके हैं। जरा गौर करिए, पिछले चुनाव में 57 सीटों पर आरएलपी लड़ी, 3 में जीते, 2 में नंबर 2 पे थे और 23 पे नंबर 3। लेकिन इस पार्टी के चुनाव लड़ने से 23 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा को सीधे सीधे नुकसान हुआ। भाजपा को 17 सीट पे, वहीं कांग्रेस को 6 सीट पर। तो ये है आरएलपी की पोजीशनिंग। एक फायर ब्रांड नेता जो अपने साथ वोट स्विंग करवा सकता है, वो बहुत डिसाइसिव हो सकता है चुनावों में। और इस बार भी हनुमान बेनीवाल की तैयारी पूरी है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी का दावा है कि इस बार वो 100 सीटों पे लड़ेंगे और जो उनपे आरोप लगता है कि वो एक जाट पार्टी है, जिसका जवाब वो देते वक्त कहते हैं कि आप हमारे विधानसभा कैंडिडेट्स को देख लीजिए, हर कास्ट का उसमें लीडर है। पर उसका जवाब ये होता है कि पिछले चुनाव में वो कई नेता जो अपनी पार्टी से टिकट नहीं ला पाए, वो आरएलपी से लड़े और उनको हनुमान बेनीवाल का एक समर्थन मिला, जिससे कि वो एक साइजेबल वोट बैंक बन गए। कई उनके कैंडिडेट्स थे जो 20,000 के ऊपर वोट ला पाए। पर इस बार मामला रोचक होगा। तो जो उनपे ये आरोप लगता है कि उनके खुद के होम ग्रोन या उनके खुद के काडर के लोग नहीं है, काडर नहीं होने का जवाब आरएलपी कुछ इस तरह देती है। वो कहती है, चामू की प्रधान गुड्डी देवी का उदाहरण दीजिए, नरेगा में काम करती थी और आज प्रधान है। वहीं नागौर में सुमन मेघवाल एक गरीब घर से आती है, आज प्रधान है। इस बार जवान और किसान वाली पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, पर वो इस बात से गुरेज नहीं रखते कि दूसरी पार्टी के लोग भी उनके यहाँ से उम्मीदवारी कर सकते हैं। अब जाते जाते एक बात कह देता हूँ कि हवा महल के विधायक महेश जोशी के वीडियो वायरल हुए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा देते हुए। महेश जोशी एआईसीसी के बाहर धैर्य से खड़े रहे, अजय बाबू से मिलने का भी उन्होंने समय मांगा और अब वो भगवान की शरण में है। हो सकता है भगवान ही कोई चमत्कार करे और फिर से विदायकी मिल जाए। आज के लिए इतना ही। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।